लखनऊ बार एसोसिएशन लखनऊ के विवेकानंद हॉल में आरक्षण समर्थक अधिवक्ता कल्याण समिति द्वारा पूना पैक्ट एवं डॉक्टर अंबेडकर विषय पर परिचर्चा आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता कन्हैयालाल गौतम एडवोकेट ने की तथा संचालन जीडी चौधरी एडवोकेट ने किया। अवध बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश चौधरी एडवोकेट मुख्य अतिथि तथा लखनऊ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री सुरेश पांडे विशिष्ट अतिथि रहे। आज 24 सितंबर 2022 के कार्यक्रम में लखनऊ बार एसोसिएशन के महामंत्री कुलदीप नारायण मिश्रा तथा कोषाध्यक्ष मारुत कुमार शर्मा, वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य राम सनेही, वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश कटियार, राम कृपाल, श्यामलाल, अमरीश कुमार सहित सैकड़ों अधिवक्ता मौजूद रहे। मुख्य अतिथि सहित दर्जनों प्रमुख गणों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के चित्रों पर माल्यार्पण भी किया। कार्यक्रम को क्रांतिपथ न्यूज के निदेशक रमाशंकर भीम एडवोकेट व संवाददाता गरिमा भीम ने कवर किया। समिति के अध्यक्ष कन्हैयालाल गौतम से हमारे चैनल के निदेशक ने बात की तथा कार्यक्रम के संचालक श्री जीडी चौधरी एडवोकेट के आग्रह पर अपने विचार भी व्यक्त किए। पेश है कार्यक्रम की ग्राउंड रिपोर्ट। साथियों, क्रांतिपथ न्यूज की तरफ से इस समय हम लखनऊ बार के विवेकानंद हॉल में मौजूद हैं और यहाँ पर आज आरक्षण समर्थक अधिवक्ता समिति की तरफ से पूना पैक्ट के संबंध में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हाल पूरी तरीके से प्रतिभागियों से भरा हुआ है और इस समय मंच पर आरक्षण समर्थक अधिवक्ता कल्याणकारी समिति उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष कन्हैयालाल गौतम एडवोकेट जी मौजूद हैं और इस समय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं राम कृपाल रावत जी, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। विषय है आरक्षण समर्थक अधिवक्ता कल्याणकारी समिति उत्तर प्रदेश के 9वें स्थापना दिवस पर डॉक्टर अंबेडकर व पूना पैक्ट पर परिचर्चा। सबसे पहले जो वक्ता बोल रहे हैं, हम कोशिश करेंगे यहाँ पर संक्षेप में कि पूरे कार्यक्रम की ब्रीफ हो जाए। अध्यक्ष जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज आपका जो कार्यक्रम है उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है। थीम को आप संक्षेप में बताने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे चैनल की अपनी मजबूरियाँ होती हैं। संक्षेप में ही हम आपके बात को समाज के सामने ला सकेंगे। आप गौतम जी, जरा आप आज के कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? धन्यवाद साथी। आज का कार्यक्रम जो है पूना पैक्ट से पूरा संबंधित है, जो महात्मा गांधी और बाबा साहब के मध्य पूना पैक्ट के नाम से जो समझौता हुआ था, उस संदर्भ में आज यहाँ पे चर्चा होनी है। इस चर्चा को हमारे वरिष्ठ बड़े भाई हमारे श्री राम कृपाल रावत जी हैं, वो विस्तारपूर्वक बताएंगे। आप हमारे बड़े भाई से जो है इसके विषय में पूरी चर्चा आप करेंगे। पूना पैक्ट पर चर्चा होनी है, वक्ताओं के वक्तव्य आएंगे। हम भी कोशिश करेंगे कि अभी कार्यक्रम को जो जैसे जैसे विस्तार होगा हम कवर करने की कोशिश करेंगे और एक साथ पूरे कार्यक्रम को समाहित करने का काम करेंगे। परिणाम पे एक अच्छे से ढंग से हम लोगों का मार्गदर्शन करें। श्री रमाशंकर भीम साहब। अध्यक्ष महोदय, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अवध बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चौधरी साहब और लखनऊ बार के वरिष्ठ अधिवक्तागण, पदाधिकारीगण, उपस्थित साथी, मैं तो सिर्फ समय कम दे पाता हूँ क्योंकि आप लोगों के बीच में समय देने में बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि इसके अलावा भी अगर समाज में कुछ समय दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। वहाँ भी देते हैं समय और समाज में भी समय देते हैं। आप लोग जागरूक लोग हैं, आपके बीच अगर समय नहीं दे पाते तो माफ कीजिएगा। हम क्रांतिपथ न्यूज चैनल भी इसीलिए चला रहे हैं कि जिनकी आवाज़ दूसरे लोग न उठावें, वो आवाज़ भी हम उठावें, उस सवाल को भी हम उठावें। विषय बहुत बड़ा है और
और इस पर लंबी चर्चा की जा सकती है, लेकिन मैं थोड़ी सी एक ही चर्चा करूंगा। अब यहाँ पर आम पब्लिक नहीं है कि हम आम पब्लिक जैसा भाषण करें। अब यहाँ पर सब बुद्धिजीवी लोग हैं, इतिहास के जानकार हैं, कानून के जानकार लोग हैं, इसलिए ये बात बहुत वाजिब बन जाती है कि हम लोग विषय पे चर्चा करें। और रामकृपाल जी ने इस विषय को जहां पर छोड़ा था उस विषय को मैं वहीं से आगे बढ़ाता हूं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी के बीच में जो पूना में समझौता हुआ, गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर की सोच को समझना पड़ेगा। डॉक्टर अम्बेडकर जानते थे कि दो के बीच में तीसरा नहीं होगा तो हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं बिना किसी राग में बैठ के, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि अंग्रेज जाने से पहले अगर हमारे अधिकारों का फैसला करके नहीं गए तो देश की जातिवादी व्यवस्था में हमारे अधिकार हमको कभी मिल ही नहीं पाएंगे। और गांधी जी ये चाहते थे कि देश पहले आजाद हो जाए, हम अपने घर का मामला है, हम अपने घर में समझा लेंगे, हम अपने घर में सुलझा लेंगे। मैं बड़े गर्व के साथ, बड़े दावे के साथ कहना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस समय सही थे और महात्मा गांधी की सोच उस समय बढ़िया भले रही होगी, लेकिन ऐतिहासिक नहीं थी और सही बात में साबित भी नहीं हुई है। देश की आजादी के बाद कितना समझा पाए, कितना सुलझा पाए जातिवादी उत्पीड़न को, जातीय उत्पीड़न को, जातीय भेदभाव को, जिसको गांधी जी चाहते थे कि देश की आजादी के बाद हम सुलझा लेंगे। देश की आजादी के बाद गांधी जी को ही मार दिया गया, सुलझाएंगे क्या? और मार किस लिए दिया गया? जातिवादी व्यवस्था के तहत मारा गया, उच्च नीच की व्यवस्था के तहत मारा गया और ये कहते मारा गया कि हिंदू और मुसलमान दोनों को साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं, ये तो आदमी हमारे लिए खतरनाक है, इसको मारो, मार दिया गया। अब एक सवाल दूसरा खड़ा होता है, यहाँ पर डबल वोट का जो राइट की बात रामकृपाल जी ने कही थी, आप उसको देखिए। समझौता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को करना पड़ा अपने समाज के सुरक्षा के लिए, और उस समझौते का परिणाम जो आया, जो डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जो युग पुरुष बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आरक्षण के जरिए अपने समाज को आगे ले जाना चाहते थे, उसी पॉलिटिकल रिजर्वेशन ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को संसद के अंदर नहीं जाने दिया और आरक्षित सीट पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को उन्हीं के चपरासी ने खड़ा किया। ये परिणाम हुआ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ। आज देखिए, आज भी देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो योग्य हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी में वो इग्नोर हो जाते हैं, और वो लोग जो पॉलिटिकल पार्टी के किसी आका की गुलामी करते हैं, किसी आका के तलवे चाटते हैं, जो ज्ञानी के कंधे पर चढ़ के वो संसद पहुंच जाते हैं, वो सदन में पहुंच जाते हैं, वो विधान परिषद में पहुंच जाते हैं, वो जिला पंचायत अध्यक्ष हो जाते हैं, जिला पंचायत सदस्य हो जाते हैं। लेकिन जो लोग हैं वो दूसरे इसलिए नहीं हो पाते कि क्योंकि उनको वोट देने का बहुत स्पष्ट बात है। गाँव में सब लोग गाँव को बिलोंग करते हैं। गांव में एक बात कहते अपनी बात खत्म करूंगा, गांव में जब कोई रिजर्व सीट आती है पठानी वाली, तो जानते लोग क्या कहते हैं? गोड़ई को खड़ा करते हैं, लठाई को खड़ा करते हैं, और कहते क्या है कि भैया देखो आदमी तो रिजर्व सीट है, ऐसा होना चाहिए कि सबके कहे में चले, सीधा होना चाहिए। और अगर कोई वकील हो गया रिजर्व सीट पे कैंडिडेट, अरे ये तो ऐसे थानेदार को नहीं समझता है, अगर ये तो ऐसे किसी को नहीं समझता प्रधान हो जाएगा तो क्या करेगा? उनकी सोच देखिए, क्या सोच अलग है। हर जाति समाज के लोग बैठे हो, स्पष्ट बात कर रहा हूँ। जब रिजर्व सीट आती है तो आप कहते हो बिल्कुल गौ आदमी होना चाहिए, और जब सामान्य सीट होती है तो जानते हो क्या कहते हैं? प्रधान को ऐसा होना चाहिए कि थानेदार को 10 जूते मारे। मेजरमेंट अलग अलग है। सामान्य सीट पर प्रधान ऐसा होना चाहिए कि थानेदार को 10 जूते मारे, तहसीलदार को घर पे बिठा के मुर्गा बना दे, और जब रिजर्व सीट होती है तो प्रधान ऐसा होना चाहिए कि जहां कहते हो वहां मोहर लगा दे।
और किसान भी उसी को लाते हैं। एक गुना पैक के जरिए मिले हुए आरक्षण का दुरुपयोग है और आप यूं कह सकते हो कि ये परिणति है, ये परिणाम है, इसको देश को झेलना पड़ रहा है। मित्रों, हमारा क्रांतिपथ न्यूज चैनल यूट्यूब पर है। सारे लोगों जो भी प्रेस न्यूज मुझे मिलेगी, पूरी न्यूज आपके सामने रहेगी, आप लोग चैनल पर देख सकेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, मेहरबानी होगी। नहीं करेंगे, कोई कमर्शियल है नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और एक